हेलो हेलो दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर कराने वाले हैं, यह अकेला देश दो महाद्वीपों में बसा हुआ है। इस देश की महिलाएं काफी समझदार और काफी स्मार्ट होती है। साथ ही यहाँ की लड़कियाँ इतनी प्यारी होती है कि किसी का भी दिल आ जाए। दोस्तों, इस देश की चाय और कॉफी दुनिया की सबसे बेस्ट होती है। इस देश में चिकन का इस्तेमाल करके मिठाई को बनाया जाता है। और क्या आप जानते हो, इसी देश में सबसे ज्यादा खतरनाक बुल राइडिंग भी कराई जाती है। दोस्तों, आज हम जिस देश की सैर पर जाने वाले हैं, उम्मीद करते हैं आपको काफी मजा आएगा। इसलिए दोस्तों, सफर की शुरुआत करने से पहले आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हूप्स चार्म पर। और अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको एक लाइक कर दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस कमाल के देश की सैर करने वाले हैं उसका नाम है टर्की। टर्की देश अपनी कमाल की सुंदरता, देश का इतिहास, लोगों का रहन सहन और बहुत सी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बता दें कि इस देश का 97% हिस्सा जो है वह एशिया महाद्वीप में बसा हुआ है और इसका 3% हिस्सा ही यूरोप महाद्वीप में बसा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि टर्की का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ टर्की। इस देश में आपको बहुत सी शानदार चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। टर्की देश का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था का भी एक अहम हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद इस देश की कैपिटल सिटी है अंकारा। दोस्तों, अंकारा शहर का इतिहास रोमन साम्राज्य और उस प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है। इस शहर में गर्मियों के समय तापमान काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर खूब गर्मी होती है। और वही ठंड के समय तापमान -डिग्री में जाने की वजह से यहाँ पर पीने का पानी तक जम जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इस देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के बारे में, तो यह शहर दो महाद्वीपों के बीच में बसा हुआ है। टर्की देश की काफी बड़ी जनसंख्या इसी शहर में रहती है। इस शहर में 2 हवाई अड्डे भी बने हुए हैं, जिनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय तौर पर किया जाता है। आपको बता दें कि एक हवाई अड्डा यूरोप के लिए है तो दूसरा एशिया के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोग इस देश में ना के बराबर पैसों में भी सामान को खरीद सकते हैं। जी हाँ, टर्की देश का ग्रैंड बाजार, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, इसमें 4000 से भी ज्यादा दुकानें बनी हुई है और इन दुकानों में लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। दोस्तों, इस मार्केट से आप लोग बहुत कम दाम में सामान को खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग एंटीक और बेहद ही कीमती चीजों के दीवाने हो तो आपको यहाँ पर पुराने जमाने के बहुत सी एंटीक आइटम्स भी खरीदने को मिल जाएंगे। हालांकि उनके दाम थोड़े से महंगे होंगे, लेकिन आपको अगर हीरा खरीदना है तो दोस्तों जेब तो खाली करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, इस बाजार में जरूरत का हर सामान बड़े ही आराम से मिल जाता है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा पुल देखा है जिससे आप लोग एक देश से सीधा दूसरे देश में जा सकते हैं? आपको बता दें कि टर्की में बना हुआ ये पुल आपको यूरोप से सीधा एशिया और एशिया से सीधा यूरोप बड़े ही आराम से ले जा सकता है। और आपको बता दें कि इस पुल को खास तौर पर एशिया के पुल के नाम से भी जाना जाता है और यह पुल 2 देशों के बीच में बना हुआ है। दोस्तों, टर्की एक सेक्युलर कंट्री है। आपको बता दें कि टर्की की 99% आबादी मुस्लिम है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इस देश में लोगों का तौर तरीका ज्यादातर यूरोप की ही तरह है। और वहीं अगर लोगों की बात करें तो इस देश के नागरिक काफी आराम से जिंदगी जीना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको यह बात जानकर शौक लगेगा कि इस देश की आबादी भले ही मुस्लिम क्यों ना हो, लेकिन इस देश में यूरोपियन कानूनों को माना जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। साथ ही इस बात को मानने से कोई भी नागरिक मना नहीं करता। दोस्तों, टर्की देश के कल्चर की शानदार झलक देखनी हो तो आप लोग यहाँ के लोगों का डांस जरूर देखना। इस देश में लोगों को डांस, सिनेमा और एक्टिंग का काफी शौक होता है।
साथ ही यहाँ पर लोग अपने देश के इतिहास और यहाँ के रहन सहन को पूरी तरह से इनमें दिखाते हैं और अपने देश की परंपराओं के प्रति अपना सम्मान रखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कभी भी टर्की जाओ तो रेड कैप का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि दोस्तों इस देश में रेड कैप बैन है और यहाँ के लोगों का मानना है कि लाल टोपी पहनने से बैड लक आता है, जो कि देश के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस बात पर तो यहाँ की महिलाएं आपसे झगड़ा तक कर लेंगी। तो दोस्तों, अगर प्यार और मोहब्बत से इस देश में घूमना चाहते हो तो यहाँ की परंपराओं का भी पालन करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, टर्की दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर चिकन का इस्तेमाल करके मिठाई को बनाया जाता है। इस मिठाई को बनाने के लिए दूध और चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, दूध और बोनलेस चिकन को मिलाकर घंटों तक छोड़ा जाता है। जैसे ही इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, इससे मिठाई को बना लिया जाता है। दोस्तों, टर्की के लोग बियर के भी काफी शौकीन होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टर्की की बियर मार्केट इतनी बड़ी है कि अगर आप यहाँ पर साल भर भी बियर पियो तब भी आप लोग डेली नई तरह की बियर को पी सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर आपको पीने के लिए बियर की 300 से ज्यादा वैरायटीज मिल जाती है। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हो कि यूरोप के लोग सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि कॉफी पीने की शुरुआत भी टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल से ही की गई थी। दोस्तों, टर्की के लोग काफी मजेदार होते हैं। इनको जब भी समय मिलता है ये लोग डांस करते हैं और यहाँ के लोगों को स्ट्रीट परफॉर्मेंस करना और रोमांचक चीजें करना काफी पसंद होता है। दोस्तों, बात करें टर्की देश में कमाई की, तो इस देश के लोग खेती बाड़ी करना और बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं। इस देश के लोग मधुमक्खी के छत्ते में से शहद को निकालकर उसको अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि इनकी भारी मात्रा में कमाई हो सके। और इसके साथ ही टर्की में लोग मसालों का भी खुद उत्पादन करते हैं और इनसे भी यहाँ के लोग खूब पैसे छापते हैं। इसके अलावा बात करें इस देश के क्षेत्रफल की, तो यह देश 7,83,562 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 8,53,00,000 है। इसके अलावा दोस्तों, देश विदेश के लोग टर्की की बहुत सी चीजों को देखने आना पसंद करते हैं, जैसे कि इस देश की खूबसूरत हरियाली, यहाँ पर मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स और भी कुछ ऐसी चीजें जो कि सिर्फ टर्की देश में ही आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा टर्की देश का एक अनोखा सफर। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले नए सफर की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक बेहद ही नए और रोमांचक सफर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।